टीएमसी को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी, धरना दिया। लेकिन उनके धरने में उतने भी टीएमसी विधायक और सांसद नहीं पहुंचे जितने सीएम शुवेंदु अधिकारी की मीटिंग में पहुंच जाते हैं। धरने में पब्लिक पहुंची, लेकिन गिनती बमुश्किल हाथों पे की जा सकती है। दीदी के 80 विधायक हैं, सिर्फ 6 पहुंचे, सांसद सिर्फ 2 ही आए। सवाल यह है कि क्या टीएमसी टूट चुकी है और सिर्फ ऐलान भर बाकी रह गया है? उधर फर्जी सिग्नेचर केस एक बार फिर विधानसभा तक पहुंच गया। कुणाल घोष पार्टी की तरफ से जारी किया हुआ एक नया लेटर स्पीकर को सौंपने गए, लेकिन स्पीकर नहीं मिले। जैसे ही फर्जी सिग्नेचर केस में सीआईडी को सबूत मिल जाएंगे तो भाईपो की गिरफ्तारी तय है। यह सियासत की बात हो गई। सड़क पर क्या हो रहा है जरा वो भी जान लीजिए। पहले कटमनी उगाही के कैंप लगते थे, अब कटमनी वापसी के कैंप लग रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी के धरने में समर्थक तो पहुंचे, लेकिन नेता गायब रहे। जिन विधायकों और सांसदों पर हमले के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना दिया, उसी धरने में ना तो विधायक पहुंचे ना सांसद। ममता बनर्जी के लोकसभा में 29 जबकि राज्यसभा में 13 सांसद हैं। 2 एमएलए को निष्कासित करने के बाद भी 78 विधायक हैं, लेकिन धरने में सिर्फ 5 सांसद और 6 विधायक ही दिखाई दिए। धर्मतला के वाई चैनल पे इस वक्त ममता बनर्जी वो धरने में बैठी हुई है और उनके साथ कई सारे विधायक और सांसद भी नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर ममता बनर्जी वो बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ शोभनदेव चट्टोपाध्याय यहाँ पर देख रहे हैं, उसके साथ साथ नयना दास बंदोपाध्याय भी उनके साथ है, कुणाल घोष उनके साथ है, मदन मित्रा को देखा जा रहा है, राज्यसभा से सांसद दोला सेन यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ आज नजर नहीं आया है वाई चैनल पे, और इस वजह से क्या वो नया तृणमूल बनाने की तैयारी में जुटी हुई है, यही सवाल लगातार पैदा हो रहा है। क्योंकि आज जब ममता बनर्जी वाई चैनल में धरने के लिए बैठी हुई है, उसी समय ज्यादातर विधायकों को आज इस जगह पे यानी कि वाई चैनल के इस धरने में देखा नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा हो रहा है, क्या ज्यादातर विधायक उनके साथ नहीं है? जब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करती थी, तो मानो पूरा का पूरा बंगाल सड़क पर उतर आता था। लेकिन पहले पब्लिक ने साथ छोड़ा तो सत्ता चली गई और अब विधायक भी साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। टीएमसी में कभी भी बड़ी टूट हो सकती है। दीदी को हकीकत पता है, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायकों को डराकर धमकाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको अपने चोर कहते हैं, उन लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार ये बात सच है खतरे में है। आज भी मैंने सुना, आज भी एमएलए का ऊपर अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी अपने 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल चुकी हैं। पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं, जो अभिषेक बनर्जी से नाराज थे, वो अब पार्टी तोड़ने पर आमादा हैं। तृणमूल की जगह असली तृणमूल बनाने की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है।
खबर यह है कि 50 से ज्यादा विधायक नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब दीदी को अपने नेता और पार्टी बचाने के लिए पीएम मोदी से अपील करनी पड़ रही है। जैसा वो आप हमारा एमपी लोगों के ऊपर, एमएलए लोगों के ऊपर, हमारा ग्रासरूट वर्कर के ऊपर, हमारा पंचायत के ऊपर, हमारा म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, हमारा ऐसे वर्कर के ऊपर, जनता के ऊपर जो अत्याचार आप चला रहे हैं, इसको जिम्मेदारी तो आपको लेना पड़ेगा कि आप तो देश का प्रधानमंत्री है, आपको तो बोलने का हक है। क्या चल रहा है आपको बता दिया, अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे टैकल करेंगे और कैसे नहीं टैकल करेंगे। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी के नेताओं को मारा पीटा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी तक पर हमला हुआ है। टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। बंगाल में बुलडोजर कल्चर को लागू किया जा रहा है। एक बात सोचिए, जो जो बीजेपी स्टेट में है ना, आप अगर घूमने भी जाओगे तो इधर से पता दे देता है, आपका फोन ट्रैक करके और उधर में ही आपको अरेस्ट कर लेता है। लेकिन आसो जो डक्कू है, जो रेप किया है, जो हमारा 3000 पार्टी ऑफिस लूट किया है, लैपटॉप भी लूट किया है, कंप्यूटर भी लूट किया है, फोन भी लूट किया है, घर जला दिया, बुलडोजर राजनीति चल रहा है। लाखों गरीब लोग जो जिंदगी कमाते थे दुकान बना के, छोटा छोटा दुकान, वो लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे लोगों को घर बेआईनी बोल के बुलडोजर चला के खत्म कर दिया है। दीदी के सामने पार्टी बचाने की चुनौती नहीं है, फर्जी सिग्नेचर के मामले में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में फर्जीवाड़े और एमएलएज के जाली सिग्नेचर की शिकायत तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने ही की है। उनका दावा है कि स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी में कम से कम 13 विधायकों के साइन नकली हैं। इस विवाद के बढ़ने के बाद अब ममता बनर्जी फॉरेंसिक टेस्ट की मांग कर रही हैं। तो आज अगर हमारा 80 मेंबर, 79 मेंबर, 77 समथिंग फर्स्ट डे दे वर प्रेजेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। फर्स्ट दे हैव डिसाइडेड यूनानिमसली, आई हैव द रिकॉर्ड, हम वीडियो करके रखा। जो लोग अभी कहते हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, ये लिखा नहीं है, कोई सिग्नेचर करते हैं, खोल के करते हैं, ये तो वर्ड का बात है। लेकिन हैंड राइटिंग उसका है कि नहीं है, फॉरेंसिक टेस्ट करा लो। सबसे नया तरीका है, कंफ्यूजन है तो फॉरेंसिक टेस्ट। दीदी कोलकाता में जिस वक्त धरने पर बैठी थीं, उस वक्त सीएम शुभेंदु अधिकारी हुगली में तारकेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन कर रहे थे। बंगाल में सरकार कैसे चलेगी, सरकारी स्कीम्स का लाभ किसे मिलेगा और बंगाल में रहने के लिए क्या करना जरूरी है, यह सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया। जो घुसपैठिया है उनको तो रुपया नहीं मिलेगा, ये लोग को नहीं रुपया मिल सकता है। जो देश की कानून का उल्लंघन करता है, वैक्सीन नहीं लेता है, स्कूल में नहीं दाखिल करता है, कहाँ दूसरा स्कूल में भेजता है जहाँ दूसरा तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो सब लोग को तो नहीं मिलना है। देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना है, देश में रहना है तो जनगण मन अधिनायक बोलना है, देश का रहना है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को सम्मान करना है। ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। भारत का नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। इसको देश में रहना चाहिए तो सब देश को जो संस्कृति कल्चर उसको मान के ही चलना चाहिए। ये देश दूसरा किसी का हाथ में नहीं जा सकता है। बंगाल में कट मनी का कैंप लगता था, आम लोगों से जबरन वसूली होती थी, लोगों को डराकर धमकाकर लूटा जाता था। लेकिन 24 दिन में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल को कितना बदल दिया, इस तस्वीर से समझिए।
अब जिन्होंने बंगाल के लोगों को लूटा था, अब वही उनके पैसे वापस कर रहे हैं। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के नाम खाना की हैं। लोगों को उनके पैसे वापस कर रहे टीएमसी नेता पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर 45 लाभार्थियों से 5-5 हजार रुपए लिए थे। लेकिन नई सरकार में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन शुरू हुआ तो तोलाबाज लाइन पर आ गए। जिस कानून को टीएमसी कार्यकर्ता ढोंग दिखाते थे, आज उसी कानून के डर से लोगों को बुला बुलाकर उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। बंगाल कितना बदला है, उसका दूसरा सैंपल झाड़ेश्वर घोराई से सामने आया है। यहां इस टीएमसी नेता ने वृक्षारोपण निविदा दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। लेकिन जब उसने देखा कि हर दिन बंगाल के कोने कोने से भ्रष्टाचार करने वाले टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, तो उसने जिस शख्स से घूस लिया था उसे बुलाया और उसके पैसे वापस लौटा दिए। सबूत के लिए उसने कई लोगों को बुलाया और पैसे वापस करने का बाकायदा वीडियो भी बनवाया। গোবরা অঞ্চলে গাছ টেন্ডার নেওয়ার জন্য উনি 50,000 টাকা 4.5 বছর আগে যিনি প্রধান ছিলেন ওনার হাতে টাকাটা দিয়েছিলেন টেন্ডার নেওয়ার জন্য। তো আজকে সেই টাকা 4.5 বছর পরে উনি ফেরত দিচ্ছেন আমাদের বিশ্বমুকুল দে মহাশয়। ওনার বাড়িটা হচ্ছে উত্তর শিমুলিয়া। তো উনি আজকে পয়সাটা দিয়ে দিলেন, ফেরত দিয়েছেন। যদিও টাকাটা পঞ্চায়েতে নিয়েছিলেন, তো ওনার হাতে না দিলে উনি কিন্তু টাকাটা তুলে দিয়েছেন ওনার অ্যাকাউন্টে। पश्चिम बंगाल में आम लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं और भ्रष्टाचारियों का खराब समय शुरू हो गया है। बंगाल की जनता खुद तोलेबाजों का इलाज कर रही है। इसका असर यह हुआ है कि पूरे बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों से वसूली गई कट मनी वापस करनी शुरू कर दी है। कूच बिहार जिले के माथाभंगा के पचगढ़ ग्राम पंचायत में एक विशेष सभा बुलाई गई। यह सभा स्कूल के मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें गांव वालों को कट मनी लौटाते दिख रहे हैं। ये कलना के माफिया डॉन और टीएमसी के पूर्व विधायक देव प्रसाद बाग हैं। इनके ऊपर आपदा के दौरान आम लोगों से मिलने वाली राहत सामग्री में घोटाला करने का आरोप है। टीएमसी सरकार में तो ये बचे रहे, लेकिन शुभेंदु सरकार में इनको भी इनकी सही जगह पर पहुंचा दिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने देवप्रयाग बाग को राहत घोटाले केस में गिरफ्तार कर लिया है। जिस शख्स का चेहरा ढककर पुलिस ले जा रही है वो आसनसोल में वार्ड नंबर 87 के पार्षद तरुण चक्रवर्ती हैं। तरुण पर आरोप है कि उसने सरकार की तरफ से गरीबों को दी जाने वाली राहत सामग्रियों को अपने घर में स्टॉक करके रखा था। पुलिस ने जब इसके घर पर छापेमारी की तो भारी संख्या में कैश भी बरामद हुआ। टीएमसी पार्षद पर अपने करीबी लोगों को नौकरी दिलाने जैसे आरोप भी लगे हैं। हम लोग पिछले 15 सालों से टीएमसी का जो शासक हम लोग देखे हैं, उसमें से दुर्नीति तो काफ़ी हुआ है। टोटल पश्चिम बंगाल में दुर्नीति हुआ है और ये 87 नंबर वार्ड है डामरा, तो ये भी वो दुर्नीति से बाहर नहीं है। तो काउंसिलर जो है या आदर्श 106 का भी जो काउंसिलर है, सारा आदमी इस पे इन्वॉल्व थोड़ा बहुत तो था ही। तो उसी का ही असर हम लोग को कल देखने को मिला है रात को, और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। बंगाल में चोर चोर की नारेबाजी भ्रष्टाचार के विरोध का सिंबल बन गया है। लोगों की भीड़ टीएमसी सरकार में मंत्री रहे और हावड़ा मध्य सीट से विधायक अरूप रॉय के घर के बाहर उमड़ी है। अरूप रॉय के लिए कंबल चोर और तिरपाल चोर के नारे लग रहे हैं। आरोप है कि अरूप रॉय ने भी गरीबों को दी जाने वाली राहत सामग्री में घोटाला किया और इसे लोगों को देने की बजाय उससे बेच दिया। हावड़ा के लोगों का इतना दबाव है कि लगातार नारेबाजी के बावजूद अरूप रॉय 3 दिनों से अपने घर के बाहर नहीं निकले हैं। जब सरकार बदलती है, सिस्टम बदलता है, तो दबंगाई करने वालों की जुबान भी बदल जाती है। यह पूर्वी बर्धमान जिले का टीएमसी नेता मसूदुर रहमान है। टीएमसी सरकार में यह सीधे पुलिस को चूड़ियां पहनाने की धमकी देता था।
लेकिन नई सरकार में इसका क्या हाल हुआ है ये भी देख लीजिए। वर्धमान पुलिस अब उसकी कमर में रस्सी बांधकर उसी इलाके में उसकी परेड निकाल दी जहां उसने दहशत मचा रखी थी। शुभेंदु सरकार बनते ही बंगाल में अवैध टोल वसूली पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद कई जगहों पर अवैध टोल वसूली वाला सिंडिकेट एक्टिव है। ये फरक्का ब्रिज की तस्वीरें हैं जहां टोल वसूली करने वालों ने जबरन 400 रुपए वसूल लिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस ने उससे ये टोल वसूली की। शुभेंदु सरकार का बुलडोजर उत्तरपाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर चल रहा है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध कब्जा कर अपना आशियाना बना लिया था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बंगाल में शुभेंदु सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानी सुन रहे हैं। जनता दरबार के तीसरे दिन साल्ट लेक कार्यालय के बाहर आम लोगों की एक बेहद लंबी कतार देखी गई। प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यहां टोकन प्रणाली लागू की गई है। पिछले हफ्ते और सोमवार को जितने भी शिकायत फॉर्म और समस्या पत्र जमा किए गए थे, उनके नंबरों के आधार पर सिलसिलेवार तरीके से टोकन बांटे गए।